ठाकुर जी का लक्ष्मी जी से थोड़ी नोक झोंक भी हुई थी। किस बात को लेकर के? लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, आप में कुछ ज्यादा दया नहीं है? आपके वक्ष पर प्रहार करके भृगु मुनि चले गए और आपने उनसे एक बात भी नहीं कही। बोले, मैं ब्राह्मणों से कुछ नहीं कहता। बोले, देखिए अब आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। कोई भी कुछ भी कह जाता है, आप शांत बैठे रहते हो। ठाकुर जी बोले, मेरा स्वभाव है शांत रहना। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम वेद वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग भीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैक नाथम। शांताकारम, ठाकुर जी शांत रहते हैं। और अगर उनके भक्त शांत नहीं रहते तो इसका मतलब ठाकुर जी ने भक्त रूप में स्वीकार किया नहीं। ठाकुर जी का शांत स्वभाव लाइए चित्त में। लक्ष्मी जी रूठ करके चली गई। बोले, या तो आप भृगु जी को कुछ कहिए, नहीं तो मैं रूठ के जा रही हूं। भगवान बोले, आप जाओ, हम ब्राह्मणों से कुछ नहीं कहेंगे। वो चाहे हमसे जो कर लें, वैकुंठ भी मांग लेंगे तो मैं दान कर दूंगा, लेकिन ब्राह्मणों से एक शब्द नहीं बोलूंगा, मेरे प्राण हैं वो। लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई। या उसी बीच में ये वाली क्रिया हो गई कि भगवान तिरुनारायण बनकर के गए और पद्मावती जी के साथ में विवाह हुआ। नाराज होकर के लक्ष्मी जी विराजमान हो गई कोल्हापुर में आकर के। लक्ष्मी जी का मंदिर है। मुझे वहां किसी ने बोला कि महाराज जी ये पार्वती जी हैं, परंतु कई आचार्यों ने हमको कहा कि नहीं, वो पार्वती जी नहीं, लक्ष्मी ही हैं। इसलिए तिरुपति बालाजी के बाद कोल्हापुर दर्शन लक्ष्मी जी का करना अनिवार्य होता है। कई लोग कोल्हापुर से तिरुपति जाते हैं, तिरुपति से कोल्हापुर आते हैं, ऐसा क्रम रहता है। तो नारद जी महाराज लक्ष्मी जी से मिलने के लिए आए। लक्ष्मी जी बोली, कहो नारद जी कैसे आए? बोले, हम तो बढ़िया चकाचक भोजन करके आ रहे हैं, पेट भर गया है, गले तक भरा हुआ है, क्या बताएं। लक्ष्मी जी बोली, ऐसा कहां भंडारा पाके आए? बोले, ठाकुर जी का विवाह था ना, पद्मावती से विवाह हुआ है, वहीं से प्रसाद पाके आ रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, हमको नाराज करके यहां भेज दिया और खुद ने दूसरा विवाह कर लिया। कैसे, कहां पर हैं? बता दिया। बोले, अच्छा आपको नहीं पता था क्या? हमसे तो गलती हो गई। बोले, कहां है? बोले, तिरुपति। लक्ष्मी जी बोली, अभी बताती हूं। लक्ष्मी जी अपने वाहन पर विराजमान होकर के जैसे तिरुपति जाने लगी, पद्मावती जी घबराई। बोले, जय जय, क्या हो रहा है? बोले कि आपकी बड़ी वाली आ रही है। बोले, कौन? बोले, लक्ष्मी आ रही हैं। आपने तप करके हमको प्राप्त करना चाहा, पर हम तो लक्ष्मी के हैं ना। बोले, अब क्या करें? बोले, कुछ नहीं, आने दो, शांत रहना। वो कितना भी सुनावे, कुछ कहें, डांटेंगी, फटकारेंगी, शांत रहना, कुछ उत्तर मत देना। सबसे बढ़िया तरीका है किसी के क्रोध को शांत करने का कि तुम शांत रहो, कुछ मत बोलो। प्रत्युत्तर दोगे तो क्रोध और बढ़ जाएगा। लक्ष्मी जी आई, आकर के खूब सुनाने लगी। बोले, एक हृदय में दो कैसे रह सकते हैं? जब ही तो फिर इनकी आवश्यकता क्यों? ठाकुर जी बोले, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? इन्होंने तप किया था, तप करके हमको पति रूप में मांगा। यही जब आप सीता बनकर के आई थी तो यही आपकी छाया बनकर के हमारे साथ रावण से युद्ध करने गई थी। लक्ष्मी जी बोली, हमको ये सब बातें समझ नहीं आती हैं, ये सब आपका षड्यंत्र था। मुझे जबरदस्ती नाराज कर दिया ताकि मैं आपसे दूर चली जाऊं और आप यहां विवाह कर लो। आपने छल किया। ठाकुर जी बोले, मैं छल नहीं करता। तो बोले, एक साथ दोनों को कैसे निवास दोगे? ठाकुर जी बोले, आप मेरे सामने खड़ी हो जाओ। पद्मावती जी से कहा, आप भी मेरे सन्मुख खड़े हो जाओ। और ठाकुर जी ने दोनों को चित्त में विराजमान किया। तो तिरुपति बालाजी के दाहिने वक्ष पर लक्ष्मी जी विराजमान हैं और श्री तिरुपति बालाजी के वाम वक्ष पर श्री पद्मावती देवी विराजमान है। दोनों को अपने हृदय में विराजमान करके ठाकुर जी तिरुनारायण बन करके वहां निवास कर रहे हैं। लेकिन हृदय में तो रख लिया, प्रत्यक्ष रखने में विवाद हो रहा था, लड़ेंगी दोनों। तो फिर ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी को कहा, तुम तो जाओ कोल्हापुर, और पद्मावती जी से कहा, आप जाओ नीचे तिरुपति में, आप विराजो। तिरुमला में अकेले ठाकुर जी विराजते हैं और जो लोग वहां दर्शन करने जाते हैं उनका खूब मंगलमय होता है। स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि
त्रेता में राम जी को देखने से जो फल त्रेता के लोगों को प्राप्त हुआ, कलयुग में वही फल तिरुनारायण भगवान का दर्शन करने से प्राप्त होता है, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने से प्राप्त होता है। तो कथा थोड़ी सी आगे पीछे जैसी है, लेकिन इसको ध्यानपूर्वक चिंतन करोगे तो समझ आ जाएगी। वेदवती की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उन्हीं को पहले छाया की सीता के रूप में स्वीकार किया। छाया की सीता स्वरूप में वेदवती प्रसन्न नहीं थी, तब भगवान ने उनको पुनः पद्मावती के रूप में प्रकट कराया, स्वयं तिरुनारायण रूप में प्रकट होकर उनसे विवाह किया। और कुबेर से जितना कर्जा लेके आए थे भगवान आज तक चुका रहे हैं। तो वहां हुंडियां हैं, उन हुंडियों में जो भी दान दक्षिणा डाली जाती है वो सब ठाकुर जी सरकार को देते हैं, मतलब कुबेर का जो भी कर्जा है वो चुका रहे हैं। आज भारत सरकार पर जितना भी धन इकट्ठा होता है उसमें सबसे ज्यादा धन जहां से आता है वो तिरुपति बालाजी। अगर तिरुपति बालाजी धन देना बंद कर दें सरकार को तो हमारी, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर भारत की सरकार को बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, अपंग जैसे हो जाएंगे। क्यों? तिरुपति बालाजी से बहुत संख्या में सरकार को राहत मिलती है। और इतना ही नहीं, तिरुपति बालाजी भगवान ने स्वयं का एक ऐसा ट्रस्ट निर्माण कर रखा है, कितने असहायों की भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, वेद अध्ययन की व्यवस्था, सब अकेले तिरुनारायण भगवान करते हैं। इतनी बड़ी संस्था और इतने प्रकल्प चलते हैं कि बड़े बड़े लोग, करोड़ों का टर्नओवर करने, हजारों करोड़ों का टर्नओवर करने वाले लोग भी ऐसी सेवा नहीं कर सकते जैसी तिरुनारायण भगवान सेवा